बड़ौदा प्रमुख और युवा साथियों और शिक्षाविद, शिक्षक बंधुओं, किसान मजदूरों, तमाम को कृष्ण मंडल का नमस्कार, आदाब, सलाम। यह अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा का चौथा पड़ाव चल रहा है। शुरुआत ठाकुरबाड़ी से हुई, दूसरा बिशनपुर और तीसरा राघोपुर, चौथा मंगल का पंचायत। यह लगता है हमें एक झांकी जैसा, लेकिन असली लड़ाई बाकी जैसा। उदाहरण के लिए प्रस्तुत करना चाहूंगा कि हम 20 वर्ष से जो भटकाव की स्थिति में हैं, उसको लीक पर लाने में समय तो लगेगा। उस समय की बुनियाद है ये। उस समय के बुनियाद को मजबूत करने के लिए हम ममलखा पंचायत में हैं कि हमारी जाति का जो अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा का जो 20 वर्षों से ये काई पड़ा हुआ है, शिथिल पड़ा हुआ है, उसकी बुनियाद को मजबूत कर दें। और बुनियाद मजबूत करने के लिए पंचायत इकाई से शुरुआत किया गया है। अगर पंचायत इकाई मजबूत हो जाता है तो निश्चित रूप से हम उस इकाई के द्वारा ही गांव का भी इकाई मजबूत होगा। क्योंकि 7 पड़ता है पंचायत में, मिनिमम 7 पड़ता है, 7,000 पड़ता है। उस हिसाब से किसी में 8, किसी में 10, तो वो एक इकाई अपने ढंग से वहाँ गांव के स्तर पर एक बुनियाद रख करके एक उसका जो रूपरेखा है उसको तैयार करके निश्चित रूप से उसको भी जोड़ लिया जाएगा। इसलिए यह जो एक शुरुआत की गई है, यह कहीं न कहीं भविष्य का उज्जवल संकेत है। इसलिए उज्जवल संकेत है कि अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा के पास बहुत संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति भी है। अगर महासभा सशक्त हो जाती है तो इनके पास कोष की कमी नहीं रहेगी। क्योंकि अभी पिछले वक्ताओं ने कहा कि इतिहास में बना है, इतिहास बन के पन्नों फट के उड़ जा रहा है, छपवाने का पैसा नहीं होता। यही है कोष हमारा। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने देखा, सुना, समझा, संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर की जन्म दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने 7 शब्दों में लिखा है, शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो। मित्रों, अगर शिक्षित नहीं बनेंगे तो संघर्ष की क्षमता नहीं आएगी। और शिक्षित बनने के लिए आपके पास महासभा या समाज के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई ढांचागत आपके पास नहीं है। पहला एक सूत्रीकरण करना पड़ेगा कि हर गंगोता समाज के बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक ढांचा बनाना पड़ेगा। चाहे वह ऋषिकुंड में विश्वविद्यालय बनाइए या तो ठाकुरबाड़ी साहबगंज में छात्रावास बनाइए। इस आधार पर बुनियाद रखेंगे तो आने वाला भविष्य उज्जवल हो सकता है। सिर्फ भाषण और कह देंगे कि शिक्षित बनेंगे और शिक्षा लेके आगे बढ़ेंगे, व्यक्तिगत तौर से बढ़ेंगे, सामाजिक तौर से नहीं बढ़ता। इसलिए सामाजिक तौर से शिक्षित होने के लिए शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होगा। इसके लिए ढांचागत विकास करनी होगा। अब रहा सवाल महासभा का, जिस तरह भी हो संगठन बनाने चले हैं, निश्चित रूप से साफ हृदय करके संगठन बनाना है, साफ हृदय करके संगठन के साथ भी रहना है। यह संगठन महासभा का अगर हो जाता है तो इसी के अंदर एक ट्रस्टी कमेटी होती है। वह ट्रस्टी कमेटी ही आपकी अचल संपत्ति को संचालित करती है। अभी बाबा आनंददास के नाम पर पुस्तक छपा जा रहा है, प्रेस में है। थोड़ा देर के लिए हम रोके हुए हैं कि आप उसमें किताब में इतिहास दे रहे हैं, लेकिन आपके पास कितना संपत्ति है, किस किस प्रखंड में है, किस किस जिला में, इसका भी खाता, खसरा, रकबा सहित बीघा कट्ठा सब दीजिए। हमने खोज करके, चाहे बिशनपुर दियारा में हो, डंगराचक में हो, अमरपुर में हो, सारे
अभी राजनीति में सांसद और विधायक ये नहीं दिया वो नहीं दिया, कुछ नहीं देगा। वो मेरा पैदाइश है, हम उससे लेने की आशा नहीं करते हैं। ये मातृ संस्था है। हम कितने विधायक और कितने सांसद और कितने चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर पैदा करेंगे, इसके लिए बुनियाद बनाइए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बगैर बुनियाद का हम महल खड़ा नहीं कर सकते हैं। आप कहते हैं कि हमारा समाज पिछड़ा है, आपका समाज का लड़का इसरो पर चला गया, चांद पर चला गया, हम कहाँ देख रहे हैं? आपका लड़का विदेशों में पढ़ने लगा है, आप क्या देख रहे हैं? आपका लड़का दियारे में रहे, उसके लिए कैसे शिक्षा व्यवस्था हो, चिंता इस बात की होनी चाहिए। अब रहा सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में है कि गांव समाज में भी आज भी गंगोता टकराता है, चाहे वो सामाजिक तत्व के सवाल पर हो, खेत के सवाल पर हो, मकान के सवाल पर हो, आज टकराता है। उस परिस्थिति में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए कि कम से कम हम विवाद सुलझा नहीं सकते हैं, लेकिन तत्काल हिंसा रोक सकते हैं, अपराध रोक सकते हैं, जाके समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। तत्काल जो भी व्यक्ति मिले 5 ही सही पीने की कमेटी बनाओ, तब देर हो गया चलेंगे, तो इस आधार पर तत्काल विवाद को भी रोकने का प्रयास करना चाहिए। वह भी चेतना में खतरा पैदा करता है, हमको आगे बढ़ने में खतरा पैदा करता है। इसलिए सामाजिक स्तर पर भी उन्नयन का काम होना ही चाहिए। अब रही कि हम इस संस्था को, अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा को इतना दिन पीछे क्यों छोड़े? इसलिए छोड़े जब असामाजिक गैर सामाजिक लोग संस्था में रहेगा तो निश्चित रूप से वह व्यक्तिगत फायदा चाहे। और आदरणीय वर्तमान अध्यक्ष राजेंद्र बाबू नहीं बोलना चाहिए, व्यक्तिगत फायदा के लिए अध्यक्ष बने थे कि अध्यक्ष बनेंगे तो टिकट नहीं मिला अध्यक्ष को, ये महासभा को जहन्नुम फेंक दिया। त्वरित होने चाहिए। माननीय महेंद्र बाबू ने हमको सूचना दिया कि वर्तमान महामंत्री महोदय आ रहे हैं, तो आ रहे हैं, करेंगे फेस। इसी हड़का के रहने वाले महामंत्री सुरेश बाबू, उनको आना चाहिए, नहीं आए तो निश्चित रूप से जो उदासीन है उनसे सबक भी लेते हुए कि ऐसे उदासीन लोगों को अब नहीं बनाना है महासभा में। ठीक है, वो सदस्य रहेंगे, उनसे हम सलाह मशविरा करते रहेंगे, लेकिन नहीं लाना है। क्यों नहीं लाना है? हम इस महासभा के कार्यकारिणी सदस्य रहे हैं और उस सदस्यता के दौरान जब रंगरा में बनाया गया शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, अकेले व्यक्ति हैं कि सब शपथ ग्रहण का विरोध कर रहे थे कि ये अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसको नहीं लेना चाहिए। इसलिए आप मानिए, इस बात को समझिए। आज वो परिस्थिति है कि आज यहाँ तक हम आ गए। 3 वर्ष पूरने के बाद सुरेश बाबू को बोले कचहरी में जाके 3 वर्ष पूरे आप बोल करिए, सम्मेलन बुलाइए, बोला नहीं आपके कहने से बुला लेंगे। तो ये तमाम तरह की विपदाएं और परिस्थिति आई है, इससे सबक लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तभी हमारा संगठन मजबूत होगा। और इस मजबूती के लिए हम कोसेंगे नहीं, एक दूसरे को हर समय आदान प्रदान करेंगे और सबका एक लिस्ट बना करके जितने महासभा के सदस्य हों, आम लोग हों, सबका एक रिकॉर्ड बनना चाहिए। जिस तरह अभी गणना हो रहा है, इस तरह हम लोगों के युवा साथियों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी के द्वारा भी अलग से संख्या, जनसंख्या का गिनती करा करके भी हम लोग को अपना रिकॉर्ड बनाना चाहिए, ताकि हम आने वाले समय में, अभी कई विधानसभा खाली है, वहाँ क्या कहते हैं, बिहारीगंज विधानसभा है, आपका ये आलमनगर विधानसभा है, आपका बड़ारी विधानसभा है, परबत्ता विधानसभा है, मुंगेर विधानसभा है, और इस तरह के जो विधानसभाओं की जहाँ खाली